हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं वो सब चीज़ों की जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए अपने कवर लेटर या सीवी के अंदर। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, इतना लंबा आपको एक पूरा पेज पूरा भर देने की ज़रूरत नहीं होती। 3-4 चीज़ें वो आप लोग इंक्लूड कर लो और फिर आपका कवर लेटर आराम से बन जाता है। जैसे नंबर 1 पे आपको जो चीज़ इंक्लूड करनी है कि हु आर यू, और व्हाट सर्टिफिकेट्स डू यू हैव, और व्हाट आर यू करंटली डूइंग। ठीक है, तो आप हु आर यू में ही आपका ये आ जाएगा कि मेरा नाम ये है और मैंने ये एजुकेशनल मैंने हिस्ट्री है मेरी, मैंने ये किया है अपनी लाइफ में और मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, या कुछ नहीं भी कर रहे तो आप लोग लिख सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो फर्स्ट चीज़ तो आपका पहला पैराग्राफ ये आ जाएगा। दूसरे में आपकी जो चीज़ आएगी वो बहुत ही आसान है कि वाई डू यू वांट टू लर्न दिस अप्रेंटिसशिप, क्यों सीखना चाहते हो इस फील्ड के बारे में। तो आप लिख सकते हो उसमें। ये तो आप लोगों को बेहतर पता होगा अपनी फ़ील्ड के बारे में, मगर मैंने जो किया था अप्लाई वो होटलिंग वाली उसमें किया था, तो मैंने लिख दिया था कि इसके बारे में आप जान के ज़्यादा हेल्दी लाइफ भी गुजार सकते हो और इट्स गुड टू कुक योर सेल्फ। और मैंने पिछले कुछ सालों में इस बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया है, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं प्रैक्टिकली इसको करूं। इस तरह का मैंने 2-3 लाइन में ही ये वाला क्वेश्चन निपटा दिया था और ये लिख दिया था मैंने। तो बाद में जो तीसरे नंबर पे आ जाएगा कि वाई आर यू सूटेबल फॉर दिस ट्रेनिंग, तो आप लिख सकते हो कि मैं इस ट्रेनिंग में थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन है और पहले से ही है और मैं इसको प्रैक्टिकली आराम से कर सकता हूँ बिकॉज आई नो लिटिल बिट अबाउट इट ऑलरेडी। तो इस तरह की मैंने एक ही लाइन लिख दी थी, ये 1.5 लाइन ही होगी हार्डली वो जो मैंने लिखी थी इस बारे में। और चौथे नंबर पे आपका आ जाता है कि वाई डू यू वांट टू डू दिस एट दिस कंपनी। जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, बहुत सारी और कंपनी भी तो ये ऑफ़र कर रही होगी, तो क्यों इसी में ही आप अप्लाई कर रहे हो। तो इसका आंसर भी इजी ही है। मैंने जब भी कहीं पे अप्लाई किया वो मैंने बड़ी कोई कंपनी पकड़ के ही अप्लाई किया, जैसे मैकडोनल्ड्स में अप्लाई किया था। तो आप लिख सकते हो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है और बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कंपनी, ये इस तरह की सब चीज़ें आप उनकी तारीफ़ें एक इन अदर वर्ड्स आप लिख सकते हो और फिर आपका कवर लेटर जो है वो ऐसे बन जाता है। और आप 4 चीज़ें इंक्लूड करनी है बस जो मैंने आपको बताई हैं, और उससे ज़्यादा कुछ ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा फंसोगे। तो बाद में आ जाते हैं हम लोग सीवी के ऊपर। सीवी तो बहुत ही ईजी चीज़ है आपकी लिखनी है। आप लोगों को सबसे पहले तो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देनी है, क्योंकि वो आप लोगों से कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। आपका एजुकेशनल हिस्ट्री पूरी जो भी आपने किया है, ठीक है, मास्टर्स किया है नहीं किया या मैट्रिक की सिर्फ किया है, कुछ भी किया है वो वहाँ पे लिख देना। और आपने कोई सी भी ट्रेनिंग अगर एजुकेशनल ट्रेनिंग ली है तो वो लिख दे भी वहाँ पे लिख देना। ठीक है, आपकी लैंग्वेज स्किल आ जाएगी। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस अगर है किसी भी, डजंट मैटर किसी भी फील्ड। अगर आप ये नहीं सोचना कि रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं भी है तो भी लिख देना वहाँ पे। और आपकी हॉबीज़ और आपकी नॉलेज और स्किल्स, मतलब कोई कंप्यूटर नॉलेज या स्किल है या नहीं, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे लिख देना। और ऐसे करके ये टोटल 6 चीज़ें होती हैं सीवी के अंदर और ये बन जाती है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है। अगर वो फ़र्ज़ करो जैसे किसी और टेक्निकल हाउस बिल्डिंग में अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने आर्ट्स से इंटरमीडिएट या मैट्रिक किया किसी और से किया है, तो वो बोलते हैं यार ये तो मेरी फील्ड ही नहीं है। तो भाई हाउस बिल्डिंग तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, स्क्रैच से, तो उसके लिए इसीलिए बैकग्राउंड की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स की ज़रूरत रहती है, इसलिए वो लोग एक बेसिक सी एक मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए कि थोड़ा बहुत बंदे को पता हो चीज़ों के बारे में, क्योंकि कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं हाउस बिल्डिंग में। जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट कंपलसरी है, जर्मन का सब्जेक्ट कंपलसरी है, रिलीजन कंपलसरी है आपका, और आपका एक सब्जेक्ट और भी कंपलसरी है, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। और ये कुछ सब्जेक्ट्स आपके जो है ये बिल्कुल ही, हाँ, स्पोर्ट्स का जो सब्जेक्ट है वो भी कंपलसरी है। तो ये सब सब्जेक्ट्स आपके करने ज़रूरी है, तो इसलिए फिर वो आप लोगों से बेसिक एक नॉलेज मांग लेते हैं। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।